हमारी आध्यात्मिक पाठशाला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज के वीडियो में हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय है शिवलिंग की उत्पत्ति। शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता में वर्णन है कि भगवान शंकर ही एक ऐसे भिन्न देवता हैं जिनकी दो रूपों में पूजा की जाती है, सकल रूप में और निष्कल रूप में। सकल का अर्थ होता है साकार अर्थात मूर्ति पूजा और निष्कल का अर्थ होता है निराकार अर्थात लिंग पूजा। भगवान का सकल रूप उनके महेश्वर भाव को प्रकट करता है और उनका निष्कल रूप उनके ब्रह्म भाव को प्रकट करता है। भगवान शंकर ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो दो रूपों में पूजे जाते हैं। शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, कब हुई और सर्वप्रथम किन देवताओं के द्वारा शिवलिंग की सर्वप्रथम पूजा अर्चना की गई, इसी की संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। पूर्व काल में एक बार ब्रह्मदेव अपने पार्षदों के साथ भगवान विष्णु से मिलने के लिए क्षीर सागर पर गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपनी शेष शैया पर शयन कर रहे हैं। देवी लक्ष्मी उनकी चरण सेवा कर रही हैं और उनके पार्षदगण चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति गान कर रहे हैं। उस समय तक ब्रह्मदेव उनको देखते रहे। जब ब्रह्मदेव ने देखा कि विष्णु भगवान ने न तो उठकर उनको प्रणाम किया न ही उनका आदर सत्कार किया तो ब्रह्मा जी को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि हे विष्णु, क्या आप इतने उद्दंडी हो गए हैं? क्या आप शिष्टाचार भूल गए हैं कि मैं आपका गुरु तुल्य, आपका पिता तुल्य आपके समक्ष खड़ा हूँ और आपने ना मुझे प्रणाम किया और ना ही मेरा आदर सत्कार किया। ब्रह्मा जी की ये बातें सुनकर विष्णु भगवान जाग गए और मुस्कुराने लगे। कहने लगे कि हे ब्रह्मदेव, आप ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं? क्या आप भूल गए कि आपकी उत्पत्ति मेरे ही नाभि कमल से हुई है, इसलिए मैं आपका पिता हूँ। इसको ब्रह्मदेव कहने लगे कि इस संपूर्ण सृष्टि की रचना मेरे द्वारा की गई है। संपूर्ण संसार मुझे जगत पिता कहता है। मेरी ये लंबी दाढ़ी श्वेत इस बात का प्रमाण है कि मैं जगत पिता हूँ। विष्णु भगवान कहने लगे कि यह सत्य है कि इस सृष्टि की रचना आपके द्वारा की गई है, किंतु इस सृष्टि का पालन मैं करता हूँ, इस सृष्टि की रक्षा मैं करता हूँ। सर्वज्ञ है कि जन्म देने वाले से पालन करने वाला बड़ा होता है, इसलिए मैं आपसे बड़ा हूँ। इस प्रकार दोनों में वाद विवाद बढ़ता गया। ब्रह्मा जी कहने लगे मैं बड़ा हूँ, विष्णु भगवान कहने लगे मैं बड़ा हूँ। विवाद बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि दोनों ने अपने अपने अस्त्र निकाल लिए। बहुत समय तक दोनों में युद्ध होता रहा। उनके पार्षद भी आपस में लड़ने लगे। बहुत लंबे समय तक युद्ध चलता रहा और कोई भी निर्णय नहीं हो पाया। अब दोनों ने अपने अपने विनाशकारी दिव्य अस्त्र निकाल लिए। ब्रह्मा जी ने अपने पाशुपत अस्त्र का संधान किया और विष्णु भगवान ने अपने महेश्वर अस्त्र का संधान कर लिया। जब देवताओं ने देखा कि इन दोनों देवों ने अपने विनाशकारी अस्त्रों को निकाल लिया है, यदि इन्होंने इन अस्त्रों का छोड़ दिया तो प्रलय आ जाएगी और ये संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इस पर वे भयातुर होकर भगवान शंकर के पास कैलाश पर गए और वहां जाकर उन्होंने भगवान शंकर को सारी बातें बताई। भगवान शंकर ने कहा कि आप लोग निश्चिंत होकर अपने अपने धाम को जाइए, मैं शीघ्र ही इस समस्या का समाधान कर दूंगा। ऐसा कहकर भगवान शंकर अंतर्धान हो गए और सभी देवता अपने अपने कुछ चले गए। दूसरी ओर जहाँ वे दोनों युद्ध कर रहे थे, वहाँ अचानक ही उन दोनों के मध्य में एक बहुत बड़ा ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। उसे देखकर दोनों अचंभित हुए और उनके हाथों से अस्त्र छोड़कर नीचे गिर पड़े। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे देव, आप दोनों अपनी युद्ध को बंद कीजिए और यह जो ज्योति स्तंभ आप लोगों के समक्ष प्रकट हुआ है, इसके आदि और अंत का पता लगाएंगे। आप दोनों में जो भी इसके आदि और अंत का पता लगा लेगा वही पूजनीय होगा और वही बड़ा माना जाएगा। इस पर ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से कहा कि हे विष्णु, आप नीचे की ओर जाइए और मैं ऊपर की ओर जाकर इसके अंतिम स्वर का पता लगाता हूँ। इस प्रकार विष्णु भगवान ने वराह अवतार लेकर नीचे की ओर प्रस्थान किया। वह वितल सुतल अनेकों तनों को पार करते हुए पाताल लोक तक भ्रमण करते रहे। दूसरी ओर ब्रह्मा जी अपने हंस पर बैठकर ऊपर की ओर जाने लगे। उन्होंने अनेकों लोकों को पार कर लिया और अंतरिक्ष में ऊपर ही ऊपर जाते रहे, लेकिन उन्हें कहीं भी अंतिम स्वर नहीं मिला। इस प्रकार दोनों देवता बहुत समय तक उसके आदि अंत का पता लगाते रहे, लेकिन दोनों में कोई भी सफल नहीं हुआ।
यह उन दोनों की इस अवस्था को देखकर भगवान शंकर को बड़ी हंसी आई। जब वे हंसने लगे तो उनके सिर से एक केतकी का पुष्प नीचे गिर गया और वह वायु के वेग के साथ उड़ते उड़ते उसी ज्योति स्तंभ पर जाकर गिर पड़ा। ब्रह्मा जी ने जब उस पुष्प को देखा तो उन्होंने पूछा कि अरे पुष्प, आप कहाँ से आए हैं? तो वह कहने लगा कि हमें नहीं मालूम हम कहाँ से आए हैं, हम कौन हैं, हम तो इस ज्योति स्तंभ के मध्य में चक्कर लगा रहे हैं। और ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं इसके अंतिम छोर का पता लगा रहा हूँ, ये है इसके मध्य में घूम रहा है, विष्णु भगवान इसके नीचे घूम रहे हैं और कोई भी इसके पता नहीं लगा पाया है। अब भलाई इसी में है कि अब हम नीचे चले। उन्होंने पुष्प से कहा कि देखो अब हम नीचे जाएंगे तो वहाँ हमको विष्णु भगवान मिलेंगे और जब मैं उनसे कहूंगा कि मैं इसके अंतिम छोर का पता लगा कर आ रहा हूँ तो तुम मेरा सहयोग करना। पुष्प ने कहा जैसे महाराज आपके आज्ञा। इस प्रकार ब्रह्मा जी उस पुष्प को लेकर नीचे की ओर आए। जब वे नीचे पहुँचे तो वहाँ विष्णु भगवान पहले से ही उपस्थित थे। ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से कहा कि क्यों श्री विष्णु, क्या आपने इसके मूल का पता लगाया? तो विष्णु भगवान ने बड़ी ही विनयशीलता के साथ कहा कि नहीं ब्रह्मदेव, मैं तो इतने लंबे समय तक इसके मूल को खोजता रहा लेकिन मुझे कहीं भी इसके मूल का पता नहीं लगा। विष्णु भगवान ने पूछा कि ब्रह्मदेव, क्या आप इसके अंतिम छोर का पता लगा पाए? तो उन्होंने कहा हाँ, मैं तो इसके ऊपर से ही आ रहा हूँ। विष्णु भगवान कहने लगे कि इसका क्या प्रमाण है कि आप ऊपर से आ रहे हैं? तो उन्होंने पुष्प की ओर देखा और कहा कि यह पुष्प मेरे साथ वहीं से आ रहा। विष्णु भगवान ने जब उस पुष्प से पूछा तो उसने कहा हाँ महाराज, मैं उन्हें इनके साथ वहीं से आ रहा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने कहा कि उचित है, अब मैं आपकी षोडशोपचार द्वारा आपकी पूजा अर्चना करूंगा। आप बड़े हैं, आप पूजनीय हैं। और इस प्रकार उन्होंने षोडशोपचार द्वारा उनकी पूजा अर्चना प्रारंभ। जैसे ही वे उनको आसन पर बैठाकर उनके चरण धोने लगे, उसी क्षण उस ज्योति स्तंभ में से बहुत तेज भयानक ध्वनि उत्पन्न हुई और भगवान शंकर प्रकट हुए। जैसे ही उन दोनों देवों ने भगवान शंकर को देखा, वे दोनों उठकर खड़े हो गए और उनकी स्तुति करने लगे। भगवान शंकर ने विष्णु भगवान की ओर देखा और कहने लगे कि हे श्री विष्णु, मैं आपसे अति प्रसन्न हूँ। आपकी सत्यता और विनयशीलता से मुझे बहुत अच्छा लगा है, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आज से आप मेरे समान ही देवता माने जाएंगे। आपकी और मेरी पूजा समान मानी जाएगी। जहाँ मेरी पूजा होगी वहीं आपकी पूजा की जाएगी और मेरे सभी स्थानों पर आपकी महती पूजा होगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि काशी नगरी जो भगवान शंकर की नगरी है, वहाँ आज भी बिंदु माधव के रूप में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। और जो भगवान विष्णु के स्थान है जैसे मथुरा, वृंदावन, वहाँ भगवान शंकर की महती पूजा की जाती है। इस प्रकार भगवान शंकर ने कहा कि आज से मेरे भक्तों की रक्षा आप करेंगे और आपके भक्तों की रक्षा मैं करूंगा। इस पृथ्वी पर सर्वत्र आपकी पूजा की जाएगी, आपके असंख्य मंदिर होंगे। इस प्रकार भगवान शंकर ने विष्णु भगवान को बहुत से आशीर्वाद दी। उसके बाद उन्होंने ब्रह्मा जी की ओर देखकर कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप बुद्धि के दाता हैं और सृष्टि विधाता है। उसके बाद भी आपने अपने आप को बड़ा सिद्ध करने के लिए असत्य भाषण किया। इसलिए मैं आपको शाप देता हूँ कि आज के बाद इस पृथ्वी पर कहीं भी आपकी पूजा नहीं की जाएगी और न ही कहीं आपके मंदिर बनाए जाएंगे। सर्वज्ञ है कि ब्रह्मा जी का पूरे विश्व में पुष्कर में एकमात्र एक मंदिर है जहाँ उनकी पूजा की जाती है। इसके बाद भगवान शंकर ने जिस मुख से उन्होंने असत्य भाषण किया था, उनके उस मुख का वध कर दिया। उसके बाद भगवान शंकर ने केतकी के पुष्प से कहा कि हे केतकी के पुष्प, तुम्हें मैंने अपने शीश पर धारण किया था और तुमने पाप किया है, तुमने ब्रह्मा जी के साथ असत्य भाषण किया है, इसलिए मैं आज से तुम्हारा त्याग करता हूँ। मैं कभी भी अपनी पूजा में तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। मेरी पूजा में कोई भी फूल, पत्ती, लता, मैं हर कुछ को स्वीकार करूंगा लेकिन तुमको स्वीकार नहीं करूंगा। इस पर केतकी का पुष्प बहुत दुखी हुआ और वह भगवान शंकर के चरणों में गिर पड़ा। भगवान शंकर को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा कि देखो, मैं तो अब तुम्हें स्वीकार नहीं ही करूंगा, लेकिन विष्णु भगवान जो मेरे ही समतुल्य हैं, उनकी पूजा में तुम्हें स्वीकार किया जाएगा। और उसके बाद भगवान शंकर कहने लगे कि आज जिस स्थान पर यह लिंग प्रकट हुआ है, आज से यह स्थान लिंग स्थान के नाम से जाना जाएगा और आज की तिथि को शिवरात्रि के रूप में जाना जाएगा। जो भी मेरा भक्त शिवरात्रि के दिन व्रत रखेगा और पूरी रात जागरण करेगा, वह मुझे कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय होगा। इस प्रकार भगवान शंकर ने बताया कि आज मार्गशीर्ष महीने में आद्रा नक्षत्र में शिवरात्रि के दिन इस लिंग की पूजा करेगा, वह कभी भी माता के गर्भ में दोबारा प्रवेश नहीं करेगा और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से भगवान शंकर ने उस
विशाल स्तंभ का आकार को छोटा किया, जिससे उनके भक्तजन सुगमता से, आसानी से उसकी पूजा अर्चना कर सकें। इस प्रकार भगवान शंकर सबको आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान रख गए। तदंतर ब्रह्मा जी ने और विष्णु भगवान ने उस शिवलिंग की बड़े ही भक्ति भाव से विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की। इस प्रकार दक्षिण भारत के चेन्नई प्रांत में अरुणाचल महादेव के नाम से इस शिवलिंग की स्थापना हुई और उसके आसपास के स्थान तीर्थों के रूप में प्रसिद्ध हुए। कहा जाता है कि आज भी जो शिवरात्रि के दिन अरुणाचल महादेव पर जाकर तप करता है, जप करता है, दान करता है, उसका जप तप दान सब अक्षय हो जाते हैं और वहाँ के वातावरण में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का अनुभव होता है। इस प्रकार से सर्वप्रथम आदि शिवलिंग की उत्पत्ति, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको दी। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और इस कहानी से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि किसी के मांगने से या किसी के कहने से किसी को मान सम्मान नहीं प्राप्त होता। मान सम्मान प्राप्त करने के लिए हमें अपना व्यवहार अच्छा रखना चाहिए, सबके साथ प्रेम व्यवहार रखना चाहिए। आशा है आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की ज्ञानवर्धक और रोचक कहानी सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव आपका हमारा सबका मंगल करें। हमारा वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।